नमस्कार, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। तो पेन पेपर निकालिए और हम वेक्टर में आगे की बात करते हैं, आगे लेक्चर पे बात करते हैं। उसके पहले आपका इस छोटे से यूट्यूब चैनल में उद्देश्य द पावर ऑफ लर्निंग में स्वागत है। मेरा नाम दीपक पांडे। आज रक्षाबंधन है तो आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम बात कर रहे थे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर के सब्सट्रैक्शन की बात कर रहे थे। तो देखो क्या है कि हमने वेक्टर का एडिशन सीखा था, ग्राफिकल मेथड से भी, मैथमेटिकल मेथड से भी। अब बात आती है कि वेक्टर का सब्सट्रैक्शन कैसे होगा और उसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि वेक्टर का सब्सट्रैक्शन को हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर जैसे आप दो वेक्टर को ऐड करते हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करते हो तो मिलता है आपको वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर, जिसे आप रिजल्टेंट वेक्टर कहते हो। अगर ऐसे ही आप वेक्टर ए को माइनस वेक्टर बी के साथ ऐड कर दो तो आपको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मिल जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि अगर आप वेक्टर ए को ऐड कर दो माइनस वेक्टर बी के साथ तो जो मिलेगा वही तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का रिजल्टेंट होगा। मीन्स चाहे वेक्टर ए को प्लस वेक्टर बी करो, जब आप समझो बात को क्या कह रहे हैं, जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करते थे, आज तुम्हें वेक्टर ए को ऐड तो करना है लेकिन माइनस वेक्टर बी से, समझ रहे होगे बात को। तो तुम्हें फाइनली क्या मिलेगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी। और यही तो चाहिए था आपको, दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करना था आपको। ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, दो वेक्टर के सब्सट्रैक्शन का रिजल्टेंट है। अच्छा, ग्राफिकल मेथड से क्या है सुनो एक बार। जैसे तुम वेक्टर एडिशन करते थे तो पहले आप वेक्टर ए ड्रॉ करते थे, आप वेक्टर ए ड्रॉ करते थे, वेक्टर ए ड्रॉ करते थे। वेक्टर ए का इसे कहते हैं टेल, इसे कहते हैं हेड। और फिर वेक्टर ए के हेड से आप वेक्टर बी ड्रॉ करते थे। और फिर वेक्टर ए और वेक्टर बी को मिला देते थे तो आपको क्या मिलता था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, कुछ ऐसा होता था। ये था ग्राफिकल मेथड से वेक्टर का एडिशन। तो वेक्टर बी को तुम कैसे खींचते थे, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी को ड्रॉ करते थे आप। आज क्या करना तुम्हें करना है, आज वेक्टर ए को ड्रॉ करो। और तुम्हें हमने कहा था ना वेक्टर ए में किसको ऐड कर दो, माइनस वेक्टर बी को। तो आपने जैसे वेक्टर बी खींचा था, ड्रॉ किया था, ऐड करते समय जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर दो आप। वेक्टर बी को आपने ऐसे ड्रॉ किया था तो इसका अपोजिट ले लोगे तो ये माइनस वेक्टर बी मिल जाएगा आपको। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी तुम्हें। ये तुम्हारा माइनस वेक्टर बी हो गया, ये तुम्हारा माइनस वेक्टर बी हो गया। अगर तुमसे यहां कोई पूछता कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना, तो आप वेक्टर ए को थोड़ा डॉट डॉट करके यहां बढ़ाते और वेक्टर ए का जो ये टेल है वो वेक्टर बी के टेल के पास आ जाता तो यहां एंगल थीटा बनता, तो आप कहते थीटा एंगल बन रहा है। अगर आपसे कोई पूछता कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, तो हमने आपको बताया था, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल जब कभी पूछा जाए तो दो वेक्टर के टेल या टेल को मिलाओ या हेड को मिलाओ, और उस हेड या हेड के प्लेस पर जितना एंगल बन रहा हो या टेल के प्लेस पर जितना एंगल बन रहा हो, दैट इज योर एंगल। तो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, लेकिन वेक्टर ए का ये हेड है और वेक्टर बी का ये टेल है। हेड टेल नहीं,
हेड हेड जहां पर मिले, टेल टेल जहां पर मिले, वहां एंगल देखते हैं हम लोग। तो इस वेक्टर ए को एज्यूम कर सकते हैं, पैरेलली प्लेस्ड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस वेक्टर पे। हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया, अब ये एक वेक्टर, यही वेक्टर ए यहां आ गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का टेल यहां पर हो गया, इसके बीच का एंगल कितना, थीटा। तो जब हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड कर रहे हैं तो उनके बीच का एंगल कितना, थीटा। अब वेक्टर ए वेक्टर बी है, माइनस वेक्टर बी है, इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं जैसे वेक्टर बी आपने एडिशन में लिया तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर बी को ड्रॉ कर लिया हमने। अब इसी फिगर को थोड़ा हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, इस वेक्टर ए को थोड़ा एबव रिप्लेस कर दो, एबव। कभी भी किसी भी वेक्टर को पैरेलली प्लेस्ड कर सकते हो विदाउट डायरेक्शन चेंज किए। अगर इस वेक्टर को पैरेलली तुम रिप्लेस कर दो और प्लेस्ड कर दो और इसकी डायरेक्शन न चेंज हो तो इस वेक्टर पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, तो देखो जरा क्या होगा, ये फिगर कुछ ऐसा होगा, ये है वेक्टर ए और आपने खींचा यहां से वेक्टर बी, लेकिन माइनस का वेक्टर बी है सर। और अगर यहां तुम्हें वेक्टर ए बी और वेक्टर ए और वेक्टर बी का एंगल देखना हो तो ये एंगल, क्योंकि ये एंगल तो जब वेक्टर को ऐड करते थे तब था, कितना एंगल था, ये थीटा था तुम्हारा, ये कितना होगा, ये 180 माइनस का थीटा होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर टोटल एंगल जो बनता है वो 180 का बनता है। एक स्ट्रेट लाइन पर जो टोटल एंगल बनता है वो 180 का बनता है। लेकिन जब आप वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड कर रहे थे तो उनके बीच का एंगल थीटा था, मींस दैट जब ऐड कर रहे थे तो इनके बीच का ये एंगल थीटा था। अब दो वेक्टर को तुम सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो उनके बीच का एंगल ये होगा, ये एंगल थीटा, ये पूरा एंगल 180 में से थीटा गया तो 180 माइनस का थीटा, ये एंगल कितना होगा। अब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा होगा। इस बात को समझ लो तुम। हाँ, हमने वेक्टर ए को थोड़ा सा रिप्लेस किया, ऊपर पैरेलली रिप्लेस किया विदाउट डायरेक्शन चेंज किए, तो हमारे वेक्टर ए पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वेक्टर बी जैसे था वैसे है। अब अगर तुम वेक्टर ए को वेक्टर बी से लाके मिलाते हो, अब अगर वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ लाके मिलाते हो तो ये जो वैल्यू मिलेगी वो वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी होगी और इसे रिजल्टेंट वेक्टर आर कह सकते हो। दैट इज अ वेक्टर एडिशन बाय ग्राफिकल मेथड। वेक्टर एडिशन बाय ग्राफिकल मेथड। वेक्टर के एडिशन को ऐसा कर सकते हो तुम ग्राफिकल मेथड के द्वारा। पहले क्या करोगे, पहले आप ये करोगे वेक्टर ए, वेक्टर का एडिशन आप पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हो तुम। पहले वेक्टर ए ड्रॉ करोगे, फिर वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी को ड्रॉ करते हो, फिर वेक्टर एडिशन ड्रॉ करते हो ग्राफिकल मेथड से। लेकिन जैसे अगर तुम्हें वेक्टर ए को सब्सट्रैक्ट करना वेक्टर बी से, या वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्सट्रैक्ट करना है, या वेक्टर बी में से वेक्टर ए को सब्सट्रैक्ट करना है, जिसको भी सब्सट्रैक्ट करना है तुम्हें, उन दोनों में से किसी एक को तुम अपोजिट डायरेक्शन में ले लो। जैसे हमें यहाँ a माइनस बी निकालना था, तो a जैसे था वैसे है, लेकिन b एडिशन में जैसे होता है उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में b ले लिया हमने। तो ये b पहले प्लस b था क्योंकि सही डायरेक्शन में था, अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में तुमने ले लिया तो ये b कैसा हो जाएगा, माइनस वेक्टर b हो जाएगा। अब ये a है, ये माइनस वेक्टर b है, अब इसको ऐड कर देंगे हम। ऐड कैसे करते थे, ऐड ऐसे करते थे। ठीक है, क्लियर हुआ होगा, एक बार आप बना लीजिए। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान देना कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 180 माइनस थीटा। वेक्टर सब्सट्रैक्शन का एक अनदर मेथड है, अनदर मेथड। अनदर मेथड क्या है, आप अगर आपको दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना है, मान लो आपके पास एक वेक्टर है n एंड दूसरा वेक्टर है m। आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर n और वेक्टर m, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। तो आप इन दोनों वेक्टर को एक ही पॉइंट से ड्रॉ कर लोगे। ये वेक्टर क्या हो गया, मान लेते हैं ये वेक्टर n हो गया
और यहीं से हम एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं वेक्टर यम हो गया। दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन से ड्रॉ किए गए हैं। अनदर मेथड के अकॉर्डिंग वेक्टर का एडिशन कैसे करते हो तुम? दोनों वेक्टर को सेम पॉइंट से ड्रॉ कर लो, फिर आप अगर वेक्टर यम से वेक्टर यन की ओर आते हैं और मींस दैट एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो आप वेक्टर एम से वेक्टर किसकी ओर आ रहे हैं? यन की ओर आ रहे हैं, एक वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, तो यन वेक्टर यन माइनस वेक्टर यम मिलेगा तुम्हें। ये वाली जो साइड होगी वो वेक्टर यन माइनस वेक्टर यम होगी। क्यों वेक्टर यन माइनस? क्योंकि तुम वेक्टर यन की ओर आ रहे हो, एक अनदर वेक्टर ड्रॉ कर रहे हो जिसकी डायरेक्शन किसकी ओर है? यन की ओर है। तो जब तुम यन पे आ रहे हो तो यन माइनस जहां से आ रहे हो, जिसको छोड़ रहे हो उसको सब्सट्रैक्ट कर दो, तो वेक्टर यन माइनस वेक्टर यम होगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे सपोज दैट तुम्हारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इनको तुम्हें इस मेथड से सब्सट्रैक्ट करना है, अलजेब्रिक ग्राफिकल मेथड से। तो आप पहले वेक्टर ए ड्रॉ करो, उसके बाद इसी पॉइंट से वेक्टर बी ड्रॉ करो। मीन्स दैट बोथ वेक्टर ड्रॉ ऑफ सेम पॉइंट फ्रॉम सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से दोनों वेक्टर को ड्रॉ करो। अब अगर तुम्हें वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड करना, क्या फाइंड करना है? वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी। तो आप वेक्टर बी से चलेंगे और किसकी ओर आएंगे? वेक्टर ए की ओर आकर एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। वेक्टर बी से आप निकले, किसकी ओर आ रहे हैं? किसकी ओर आ रहे हैं? वेक्टर ए की ओर आ रहे हैं और एक वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप अगर वेक्टर ए की ओर आ रहे हैं तो वेक्टर ए में से जिसको छोड़ के आ रहे हैं उसको वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अगर यही चीज जैसे ये वेक्टर ए है, सपोज दैट ये वेक्टर ए है और यहीं से तुम एक वेक्टर और खींच लिए, वेक्टर बी है। अगर तुम यहीं ए से तुम किसकी ओर जाओ, सपोज दैट बी की ओर जाओ, तुम बी की तरफ जाओ, तो किसकी ओर जा रहे हो? बी की ओर। तो ये जो थर्ड साइड होगी, ये वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए को शो करेगी, क्योंकि तुम बी की ओर जा रहे हो, किसको छोड़ के आ रहे हो? ए को। तो बी में से ए सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए आ जाएगा। सही समझ में आ रहा है? अच्छा, आप बात करोगे सर ये तो ग्राफिकल मेथड हो गया, मैथमेटिकल मेथड से रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम? दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो देखो, तुम वेक्टर एडिशन का तुम रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला जानते थे, वेक्टर आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बट वेक्टर ए माइनस द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी इज 180 माइनस थीटा। अभी हमने इस वीडियो में लेक्चर में बताया आपको कि 180 माइनस थीटा एंगल बनता है वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच में। तो यहां थीटा की जगह 180 माइनस थीटा लिख दो, तो देखो क्या होता है, आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की जगह 180 माइनस थीटा। आर इज इक्वल टू कॉस 180 माइनस थीटा। 180 में टेग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होता, तो कॉस का कॉस ही रहेगा। तो पहले ए स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस का बी स्क्वायर, अब कॉस का कॉस ही रहता है। लेकिन आप देखो, आप क्वाड्रेंट वाला रूल जानते होगे, ए एस टी सी। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहां 180 माइनस थीटा होता है, लेकिन यहां साइन पॉजिटिव होता है, सब नेगेटिव होते हैं। तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, जिसकी वजह से यहां ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2ab कॉस थीटा। ये वेक्टर सब्सट्रैक्शन के रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए फार्मूला है। अब सपोज दैट ये जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए के साथ अल्फा कोण फॉर्म कर रहा है, तो आपने एडिशन में एक फार्मूला पढ़ा था tan अल्फा बराबर आपने एक फार्मूला पढ़ा था, tan अल्फा इक्वल टू आपने फार्मूला पढ़ा था b साइन थीटा अपान का a प्लस बी कॉस थीटा। यहां दिख रहा है सबको? एक मिनट, ठीक है।
tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ tan अल्फा इज इक्वल टू निकालेंगे तो आएगा बी साइन 180 माइनस थीटा, थीटा की जगह 180 माइनस थीटा लिख दो, प्लस का ए प्लस का बी कॉस 180 माइनस थीटा लिख दो। tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, बी साइन थीटा आ जाएगा अपॉन का ए कॉस 180 माइनस थीटा, अभी आपने देखा माइनस कॉस थीटा होता है तो बी कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट फाइंड करने का डायरेक्शन, ये रिजल्टेंट अगर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का रिजल्टेंट ए के साथ अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा होगा तो आप रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन का ए माइनस बी कॉस थीटा से। तो इस तरीके से तुम वेक्टर के सब्सट्रैक्शन को अंजाम दे सकते हो। आप वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के ग्राफिकल मेथड को सीखा, आपने मैथमेटिकल फार्मूले को देखा कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे और वेक्टर ए माइनस वेक्टर का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। फिर मिलते हैं नए लेक्चर में।